myself Mr. Imranullah, Senior PGT of Mathematics from रामश्री पब्लिक स्कूल, रामश्री नगर, उरई। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी में। हमने लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में आपको ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ाया था, लेकिन आज उसी के थोड़ा सा और आगे चलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ। पहले इंटरसेक्शन का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि ये सेट चैप्टर में था फर्स्ट टर्म में, a, b, c एंड b ऑल्सो इज b, c, d, e। हम यहां पर अगर इंटरसेक्शन निकालने जाएंगे तो a इंटरसेक्शन b इज अ कॉमन पार्ट ऑफ a एंड b, बोथ a एंड b का कॉमन पार्ट। और यहां पर हमको कॉमन पार्ट में b दिखाई दे रहा है, c दिखाई दे रहा है, तो b, c इज अ कॉमन पार्ट ऑफ a इंटरसेक्शन b। a एंड b का इंटरसेक्शन, देखिए इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट हमेशा करता है एंड को, इंटरसेक्शन होता है एंड और यूनियन होता है और, ठीक। तो समझने की जरा देखिए, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन पार्ट और यूनियन होता है आप सब समेट लीजिए, सब बटोल लीजिए, दैट इज द यूनियन। हमारे पास क्या लगा हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल 0। तो हम लोग आज इसका ग्राफ देखते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। x इक्वल 0, x इक्वल 0, x एक्सिस y एक्सिस, x इक्वल 0 मीन्स x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये हमने ग्राफ बना लिया। अब हम बना रहे हैं x इक्वल 0, तो x इक्वल 0 जो हमारे पास है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, इसका ग्राफ क्या होता है, x इक्वल 0 मतलब होता है पूरी की पूरी y एक्सिस, x इक्वल 0 मतलब होता है y एक्सिस, ये हमने लिख दिया। सिर्फ अभी इसका ग्राफ बना रहे हैं। देखिए, उसके बाद में मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि अगर कोई लाइन ऑरिजिन से ही पास होकर जाती है तो हम लोग उसमें ट्रू और फॉल्स चेक नहीं करते हैं। अगर ऑरिजिन से होकर नहीं जा रही है तो ट्रू के लिए टुवर्ड्स ऑरिजिन और फॉल्स के लिए अवे फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है। तो देखिए यहां से ऑलरेडी ऑरिजिन से होकर जा रही है। जब कोई लाइन ऑरिजिन से होकर जाती है, उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में हम ये देखते हैं एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ है कि पूछ है। देखिए, ऐसे हम समझाने के लिए मुंह पढ़ते हैं, ऐसे पूछ पढ़ते हैं, होता नहीं है ये मैथ्स की लैंग्वेज में, लेकिन समझाने के लिए बोल देते हैं ये मुंह है और ये पूछ है। अगर एक्स की तरफ मुंह है या वेरिएबल की तरफ मुंह है तो अपवर्ड या फॉरवर्ड, एक्स की तरफ मुंह है या हमारे पास में एक्स की तरफ ग्रेटर देन का सिंबल है, तो अपवर्ड या फॉरवर्ड। तो ये लाइन है, इससे अब तुम कहां जाओगे, अपवर्ड तो जा नहीं पाओगे क्योंकि लाइन ये ऐसी है, तो निश्चित रूप से आप कहां जाओगे, फॉरवर्ड। तो ये आपने किसका ग्राफ बना लिया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 का। देखिएगा जरा ध्यान से, x ग्रेटर देन इक्वल 0। अब हम लोग यहां पर साइड वाइज आते हैं y ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए। सो y इक्वल 0 का ग्राफ बनाएंगे। y इक्वल 0 मींस x एक्सिस एंड ऑल्सो y एक्सिस। उसके बाद में हमने आपसे क्या कहा, ये देखेंगे, देखिए y इक्वल 0 कौन सी लाइन हो जाएगी, पूरी की पूरी x एक्सिस को बोलते हैं y इक्वल 0, पूरी की पूरी x एक्सिस को बोलेंगे y इक्वल 0। अब यहां देखेंगे y की तरफ क्या है, ग्रेटर सिंबल। जब कोई लाइन ऑरिजिन से जाती है तो ग्रेटर और लेस सिंबल से चेक करते हैं। ये कहां क्या सिंबल है, यहां पर ग्रेटर सिंबल, या y की तरफ मुंह है, मतलब वेरिएबल की साइड मुंह है, तो कहां जाएंगे, अपवर्ड या फॉरवर्ड। अब ये लाइन है, इससे कहां जाओगे, फॉरवर्ड तो जा नहीं पाओगे, तो कहां जाओगे, निश्चित रूप से अपवर्ड। कहां जाएंगे, अपवर्ड, ठीक है। देखिए, हमने इसका भी ग्राफ बनाया सेपरेट, इसका भी ग्राफ बनाया सेपरेट। ये तो दो अलग अलग क्वेश्चन हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज में थे, कि दो अलग अलग क्वेश्चन होते थे, सेकंड एक्सरसाइज में थे। लेकिन अब चेंजमेंट क्या है, हमको इन दोनों का एक साथ बनाना है, x ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल 0, x ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब x एंड y का कॉमन पार्ट मींस इंटरसेक्शन। x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0 मींस इन दोनों का इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट। तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा हमें वो बनाना है। देखिए, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ये सेटेड रीजन कहां है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये सेटेड रीजन कहां है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो इन दोनों में से कौन सा क्वाड्रेंट कॉमन है, यह हम समझाने के लिए रफ स्केच एक जगह बना देते हैं। देखिए ध्यान से, हम यही बना दे रहे हैं रफ स्केच। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसके लिए ये गए थे हम, इसके लिए ये आए हैं हम, एक साथ बना रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास में
वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब हम ढूंढेंगे कि कॉमन कहां है, ऐसा कौन सा रीजन आपको दिखाई दे रहा है जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो ओनली एंड ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर अभी तक जो बना रहे थे वो रफ स्केच थे, अब फाइनल ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और सुनिए ध्यान से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको कैसे भी आप डार्क कर दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये वाला रीजन इज अ कॉमन पार्ट। इज दैट क्लियर? मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप यहां, आपको ये ध्यान भी रखना है, कहीं अगर लिखा मिल जाए एक साथ, एक एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड ऑल्सो वाई ग्रेटर देन इक्वल 0, एक ही क्वेश्चन में बनाना हो, एक ही कार्टेशियन प्लेन पे आपको रिप्रेजेंट करना हो, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप इसको याद रखना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका सैडल रीजन होगा। इज दैट क्लियर? ये बेसिक आपको समझाया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी का थोड़ा सा और अच्छे फॉर्मेट में आते हैं। हमने अभी 1 वेरिएबल बताया, अब आते हैं 2 वेरिएबल के लिए। जैसे हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, x plus 3y is 2x plus 3y is greater than equal 6 and 3x plus 4y is less than equal 12. 3x plus 4y is less than equal 12. यहां पर 6 है, is less than equal 12. देखिए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में करते थे, इसका ग्राफ बनाते हैं। 2x plus 3y इज इक्वल 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल 6। तो क्या आ गया, एट x इक्वल 0 हम इनइक्वालिटी का ग्राफ बना नहीं सकते डायरेक्ट, इसलिए सबसे पहले बनाएंगे इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, पहले वो बनाएंगे। तो एट x इक्वल 0 देन y इक्वल 2, सो पॉइंट 0, 2 एट y इक्वल 0 ऑल्सो x इक्वल 3, सो पॉइंट इज अ 3, 0। समझने की कोशिश करिएगा जरा, x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस ऑल्सो y एक्सिस, देखिएगा ध्यान से, x एक्सिस एंड y एक्सिस क्या बन गया आपके पास में, पॉइंट 3, 0, पॉइंट 0, 2, 3, 0 एंड 0, 2। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज द 3, 0 ऑल्सो 0, 2। इसका ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए ये हमने क्या किसका ग्राफ बनाया, अभी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, हमने वो बना दिया। अब हम लोग आते हैं किस पर, इनइक्वालिटी के ग्राफ पर। तो एट ये लाइन ऑरिजिन से तो गई नहीं है, इसलिए इसमें ऑरिजिन का बड़ा रोल होता है। 0, 0 एट 0, 0 पर क्या हो गया, 0, 0 क्वेश्चन में रखा है, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देखेंगे बट इक्वल लिखेंगे बट देखेंगे नहीं, ऑलरेडी ग्रेटर ही यूज करेंगे। 0 ग्रेटर देन इक्वल 6। क्या 0 कभी 6 से बड़ा होता है, क्या 0 कभी 6 से बड़ा होता है, तो 0 कभी भी 6 से बड़ा नहीं होता है ना। तो ये क्या आया, इट्स फॉल्स। ये कैसा आ गया, गलत आ गया। गलत आ गया तो कहां जाओगे, अवे फ्रॉम ऑरिजिन। कहां जाओगे, ऑरिजिन से दूर। कहां जाएंगे, अवे फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से दूर चले आए, अवे फ्रॉम ऑरिजिन। इसके बाद आइएगा, अभी एक बनाई हमने सिर्फ इसकी, अब इस पर आइए। 3x प्लस 4y इज इक्वल 12 एट x इक्वल 0 देन y इक्वल 3, 0, 3 and another time at y equal 0 also x equal 4, so point is 4, 0, so point is 4, 0, point is 0, 3, 0, 3 here and 4, 0 यहां पर कहीं होगा। तो क्या लाइन आ जाएगी, 0, 3 एंड 4, 0, मतलब इस टाइप से लाइन चलेगी। 4, 0 और दैट इज द 0, 3।
4,0 एंड दैट इज द 0,3। अब देखिए इस पे एट 0,0 पर आएंगे हम लोग, तो 0,0 रखा मैंने क्वेश्चन में, तो क्या आया 0 लेस देन इक्वल 12, 0 लेस देन इक्वल 12, इट्स ट्रू और फॉल्स? सो इट्स ट्रू। ये कैसा होता है? ट्रू, कि 0 जो है 12 से छोटा है, ये सही है। सही है तो कहां जाओगे? ट्रू है तो टुवर्ड्स द ऑरिजिन। हम इसकी थोड़ी सी सेडिट करने का तरीका इसका बदल देते हैं कि एक जैसा ना लगे, तो टुवर्ड्स द ट्रू, इसको थोड़ा सा लाइन इसकी अलग डिजाइन की बना देते। बनाना नहीं है ये, आप जो फिगर हम बना रहे हैं इनमें से आपको कुछ नहीं बनाना है, हम बताएंगे अभी बनाना क्या है। देखिए ध्यान से, ये हम इस टाइप से बना देंगे, ठीक है, टुवर्ड्स द ऑरिजिन, ऑरिजिन से की तरफ चले आए हम, ऑरिजिन की तरफ, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, हमें इन दोनों का क्या लेना है? इतने एंड इतने, इतना एंड इतना, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मींस हो गया कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट यूज करना है। तो कॉमन पार्ट क्या आया इसका? जो कॉमन पार्ट आया वही फाइनल आंसर है। देखिए वही अब हम बनाते हैं फाइनल आंसर। फाइनल आंसर यहां बना देते हैं हम, ये लाइन हो गई 3,0, लाइन इज 0,2, एक लाइन हो गई 4,0, ऑल्सो 0,3, 3,0 एंड 4,0, 0,2 एंड 0,3। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला यहां जा रहा है, ये वाली लाइन यहां आ रही, ये यहां जा रहा है, केवल आपको ये पोर्शन सेटेड दिखाई दे रहा होगा, मतलब दोनों में है जो, तो दोनों में है, मतलब इन द सेंस इसको आप डार्क कर लीजिए। बस ये आंसर है जो आप बना रहे हैं। ये तो रफ स्केच बनाई थी कि अपना आंसर निकालने के लिए, तो रफ स्केच आप फेयर में बनाओ या ना बनाओ इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फाइनल आंसर आपको बनाना होगा। तो ये आंसर है फाइनल, ये आंसर नहीं हुआ फाइनल। और एक बात फिर मैं रिपीट कर देता हूं, आप लोग पेंसिल का यूज करोगे, कंपास का यूज करोगे, स्केल का यूज करोगे, वेल एंड गुड, और नहीं भी करोगे ना तब भी सही है, क्योंकि 11th-12th स्टैंडर्ड पर ग्राफ जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ उसका रफ स्केच मांगा जाता है, मतलब ग्राफ पेपर की नीड नहीं होती है। आप डायरेक्ट अपने नोट्स पर बनाकर आइए, जो आपको कॉपी मिले बोर्ड में उसी से बनाकर आइए। आपको पेंसिल हो गुड, नहीं है आप पेन से ही बनाइए। बस इतना याद रखना कि लाइन सीधी हो, पता चले अब मुझे स्केल यूज करना ही नहीं है, तो ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं होना चाहिए कि स्केल यूज नहीं करना है। अगर आप लाइन स्ट्रेट खींच सकते हो तो नहीं लेना है स्केल, और अगर नहीं खींच सकते तो बिल्कुल स्ट्रेट आप स्केल का यूज करो। पता चले खींचने गए थे लाइन और हो गया वो पैराबोला, तो ऐसे भी नहीं खींचना हम लोगों को, इस बात का ध्यान रखना है। बोले कैसे हो गया ये साहब? ये हवाएं चल गई, तो ये हवाएं नहीं चलना चाहिए। देखिए ध्यान से, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस में लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और उठाते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए 3x प्लस 4 बाई इज लेस देन इक्वल 60, x प्लस 3 बाई लेस देन इक्वल 30, x प्लस 3 बाई लेस देन इक्वल 30, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। देखिएगा ध्यान से, ये चारों, देखिए सबसे पहले आपके पास इन दो का तो ग्राफ आपको बिना सोचे ही समझे ही बना लेना चाहिए। x ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल 0 जब भी आ जाए, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन 0 जब भी आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये तो क्लियर है आपके पास में, जब भी x ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाए या y ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाए तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कितना आया? 3x प्लस के 4y इज इक्वल 60 एट x इक्वल 0 देन y इक्वल 60 अपॉन 4। इन ऑल ओवर कितना आया आपके पास में? ये 4 बन जा 4 एंड 4 5 जा 20, इन ऑल ओवर 15। तो पॉइंट इज 0,15। ऑल्सो
एट y इक्वल 0 x become 20. So point is a 20, 0. In this case x plus 3y less than equal 30. So इक्वल यूज करेंगे बिकॉज हम स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है, इक्वल यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए। एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, इसलिए लीनियर इक्वेशन ली हमने। तो एट x इक्वल 0 देन y इक्वल 10, एट y इक्वल 0 ऑल्सो x इक्वल 30, पॉइंट इज a 0, 10, पॉइंट इज a 30, 0। देखिएगा ध्यान से, x एक्सिस y एक्सिस 20, 0 और यहां पर 0, 15, 20, 0, 0, 15, मतलब इस टाइप से हमने ले लिया। 20, 0, 0, 15 और यहां पर 30, 0 यहां कहीं आएगा, 0, 10 यहां कहीं आएगी लाइन, मतलब लाइन ये चली गई। थोड़ी सी अच्छी स्केच खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया 0, 10, 30, 0। देखिएगा ध्यान से, एट 0, 0 पर तो 0 लेस देन इक्वल 60 क्या कहेंगे, इट्स ट्रू, ये सही है। एट 0, 0 तो 0 लेस देन 30, इट्स ऑल्सो ट्रू, इट्स ट्रू, ये भी कैसा है, सही है। तो देखिए ध्यान से, और इसने कह दिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसने क्या कहा, सबसे पहले इस लाइन पर आइए, इसने कहा टुवर्ड्स द ऑरिजिन बिकॉज ऑफ ट्रू। ट्रू के लिए ये क्या है, टुवर्ड्स द ऑरिजिन, और इसने कह दिया इट्स ट्रू टुवर्ड्स द ऑरिजिन, ऑरिजिन की तरफ, ये भी ऑरिजिन की तरफ, ये भी ऑरिजिन की तरफ, और इसने कह दिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये भी टुवर्ड्स द ऑरिजिन है, ये भी टुवर्ड्स द ऑरिजिन है, और इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो ऐसे तो बहुत नीचे तक आना चाहिए, ठीक है, लेकिन देखिए ध्यान से, यहां ये कह रहा है ये नीचे तक आएंगे, समझ लो हमारे इंडिकेशन से, यहां नीचे तक आएंगे, चले आए नीचे तक। इसने भी कहा नीचे तक आइए टुवर्ड्स द ट्रू, मतलब टुवर्ड्स द ऑरिजिन, ओके ये भी सही है, बट इसने रोक दिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, x ग्रेटर देन इक्वल 0 ऑल्सो y ग्रेटर देन इक्वल 0 ने कह दिया ट्रू। तो क्या हुआ आंसर, सॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन। इट्स मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि इसका सिर्फ और सिर्फ कॉमन पार्ट ये है। और आगे आप लोग इसकी थर्ड एक्सरसाइज के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए, आई होप इसको आप लोग ट्राई करोगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग रामश्री की साइट पर जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। थैंक यू।